केस देखने के बाद क्या आपके अंदर खौफ है? लेकिन जो लड़कियां हैं कह रही हैं कि भाई ये तो हमें प्यार नहीं करता था, हम तो किसी और से प्यार। अरे तो प्यार क्या तुम्हें रोड पे लिटा के प्यार करेंगे? घर में तो प्यार होता है। ये चाहिए था, मैनेजर के हाथ में दे बिल्कुल दे देना चाहिए था। और सोनम जैसी लड़कियां, मैं सोनम जैसी लड़कियों के पास, इन जैसे चंद बवाली लड़कियों के चक्कर में तमाम हमारी बहन बेटियां जो अच्छी हैं, जो अच्छी संस्कार पाई हैं, इनके चक्कर में वो भी बदनाम होती है, वो भी बदनाम होती है। जो संस्कारी है, जो घर संस्कारी है, घर परिवार वाली है, वो भी बदनाम होती है। मैं इन सोनम जैसी लड़कियों को सरेआम चौराहे पे बांध दो, चौपाल के सामने बांध दो और इनको जनता सजा देगी, जनता सजा देगी। आप ये बताओ, सजा देगी? कहा तो ये भी जा रहा है कि उसके ऊपर मर्डर का केस ही नहीं चलेगा सोनम के ऊपर। मेरी बात सुनो, वो 3 दरिंदे जो गए थे, वो 3 दरिंदे जो गए थे सुपारी किलर, वो 3 दरिंदे जो गए थे सुपारी किलर, जो मार के आए मेघाने में, इसके कहने पे, इसके उस पे, ठीक है ना। इन में 3 दरिंदे के साथ इनको भी सोनम, जिसने अपनी पति को मरवाने के चक्कर में पूरा षड्यंत्र रचा, इसने सबसे ज्यादा गुनहगार ये सोनम छिनाल है। और मैं फिर कह रहा हूँ, इनको ऐसी लोगों को छपरी लड़के पसंद है, छपरी लड़के पसंद है, जिसके बाल खड़े हो, बाल लाल हो, पीला हो, जीन्स फटी हो, इधर फटा हो, उधर फटा हो, ऐसे लड़के पसंद है। अब वो लड़का इतना खूबसूरत, इतना सुंदर लड़का रघुवंशी वो, और उसको इन्होंने मरवा दिया। बताओ, अरे भैया नहीं रखना था या उसके साथ तो मना कर देती। क्योंकि प्यार के बीच में आ गया था ना वो। प्यार के बीच में आ गया था, भैंस की टांग प्यार के बीच में आ गया था, प्यार के बीच में आ गया था। जाके पूछो उसकी माँ की दर्द, जो इंतजार कर रही थी मेघालय से मेरा बेटा, मेरा बहू आएगी, इस घर को दुल्हन की तरह सजा के रखो, मेरे बेटे वहां से आएंगे, फिर यहाँ रुकेंगे घर में। बेटा तो नहीं आया, पर बहू आई कातिल, कातिल के रूप में बहू मिली, और सनसनाती हुई, सिसकती हुई मिली। माँ ने उसके फोन किया, बेटा कहाँ हो? कहीं बड़ा वाला झरना देखने गई थी। खिलखिलाती हुई हंसी, खिलखिलाती हुई हंसी। सोनम ने कहा कि मैं बड़ा वाला झरना देखने गई थी। बोला उपास है तुम्हारा तो केले वोले खा लेना। अब केले क्या खाएंगी वो, केले क्या खाएं, वो तो खून पी के आई है अपने पति का। भाई साहब ने बताया, पहले तो संस्कारों की कमी, दूसरा आजकल जो लड़की के घर वाले जो शादी कर रहे हैं, बहुत सारे जहाँ ये घटनाएं हुई है कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद भाग गई या मार दिया, उसका मुख्य कारण है कि घर वाले जबरदस्ती शादी की जा रही है। अगर कुछ घर वाले हैं वो लड़की से कोई भी उसकी सलाह मशवरा पूछना नहीं चाह रहे, और कुछ ऐसे हैं जिनको सब कुछ पता होते हुए कि हमारी लड़की कैसी है, क्या चाहती है, वो उसके बाद भी जबरदस्ती वो एक अच्छा घर परिवार का लड़का ढूंढ रहे हैं और उसके साथ जबरदस्ती शादी की जा रही है। तो ये जबरदस्ती की शादी की है कि हाँ, मान लो उसमें दिक्कत आ रही है। हाँ, उसमें सीधी सी बात है, जबरदस्ती से आप पूरा जीवन नहीं चला सकते। शादी के लिए चेहरा मिलना या जोड़ी मिलना नहीं है, सबसे पहले जो बात है, मेन बात है कि मन मिलना, सोच मिलना, विचार मिलना, ये चाहिए। अगर विचार ही नहीं मिलेंगे तो वो कैसे इतना बड़ा जीवन चला लेंगे। सोनम वाले केस में क्या हुआ था, मेंटेलिटी क्या थी कि इसको मार दो, मैं सेकंड हैंड हो जाऊंगी और कोई मेरे से शादी करेगा नहीं। इस केस में तुमसे मेरी शादी हो जाएगी, मेरे घर वाले करा देंगे। तो ये मेंटेलिटी थी। ये आप देखो किस तरीके सोची समझी साजिश है कि उसको मार दो। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सोनम जो थी ना, वो क्रिमिनल माइंड की लड़की थी पहले से। हाँ, वो उसने कई बार प्लानिंग की थी। दूसरा एक चीज हो रहा है, एक तो देखो क्रिमिनल माइंडसेट क्या है आजकल। आपके पास इतने सीरियल हो गए, जैसे कि कहीं तो मूवी ऐसी आ रही है। दूसरा सबसे बड़ी क्राइम पेट्रोल। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये केस देखने के बाद क्या आपके अंदर खौफ है? देखो, डर का माहौल है? नहीं, डर का माहौल तो नहीं है, बट एक चीज़ है, जो ये आजकल जो केस चल रहे हैं, इसमें जो मैंने देखा 99% क्या है इसमें, अगर आपकी लड़की पढ़ी लिखी है, अच्छे संस्कार है, तो अगर जो पढ़े लिखी और अच्छे संस्कार वाली लड़की है, वो 0.1% ही इस तरह के घटनाओं को अंजाम देगी। जितने भी अगर आप केस अभी हाल फिलहाल में पिछले 2-3 महीने में हुए हैं, आप सारे उठा के देखो। अगर 10 लड़की, एक उदाहरण के तौर पे आप देखोगे तो 10 में से 8 लड़की अनपढ़ टाइप में ही, मैं जो 9वीं फैल कम पढ़ी लिखी बिल्कुल, और जिसे कोई समाज का ज्ञान नहीं है, जिसके संस्कार अच्छे नहीं है, जिसकी एक मेंटलिटी बन गई उसकी ऐसी कि मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जिसके पास धन दौलत सब कुछ। लेकिन मुझे ये बताइए,
किस वजह से हो रहा है? क्योंकि एक पुरुष अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा देता है एक महिला को खुश करने के लिए, उसको सारी चीजें प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन किस चीज की कमी की वजह से उसको जो है काट के ड्रम में पैक कर दिया जा रहा है, काट के खाई से फेंक दिया जा रहा है, उसको जो है रात को नींद की गोलियां दे के उसके गला दबा दिया जा रहा है? क्यों, किस वजह से, क्या कारण लगता है, मुझे ये बताइए। देखो कहीं ना कहीं उसमें बताओ ना संस्कार की कमी है। संस्कारों की कमी हाँ है। बिल्कुल पूरे तरह से संस्कारों की कमी है। और उसमें सबसे बड़ा रोल जो है ना सीरियल, ये जो एकता कपूर है ना। लेकिन जो लड़कियां हैं कह रही हैं कि भाई ये तो हमें प्यार नहीं करता था, हम तो किसी और से प्यार। अरे तो प्यार क्या तुम्हें रोड पे लिटा के प्यार करेंगे? घर में ही तो प्यार होता है। मतलब प्यार का भी सबूत दिया जाएगा। प्यार किस तरह से चाहते हो आप? आज के टाइम में सेक्स को प्यार बना दिया गया, लेकिन जब हमारे जो पूर्वज थे ना, जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जो ऋषि मुनिया हुआ करते थे, वो सिर्फ नारी को बच्चे पैदा मतलब बच्चों को उत्पत्ति देने के लिए शादी विवाह किया जाता था। लेकिन आज प्यार का मतलब समझ में नहीं आ रहा मुझे कि मुझे प्यार नहीं दिया था। उससे पहले तेरे 4 बॉयफ्रेंड थे, वो क्या प्यार नहीं देते थे? उन्होंने प्यार नहीं दिया तो इसके पास आ गई है ना, इससे उसको मरवा दिया। क्या गारंटी कि तू 5वें के पास जाएगी उसको सही प्यार नहीं मिलेगा तुझे? तो मतलब ऐसा कि 140 करोड़ की जनसंख्या तू सबको आजमाएगी क्या? तू 25-26 साल की उम्र में सबको आजमाएगी क्या? क्या संदेश देना चाहती है तू नारियों को? कि मैं बहुत सारी जितनी लड़कियां आपने देखी होगी जिन्होंने मर्डर किए हैं अभी, उनके ज्यादातर के बयान यही है कि भाई हमारा पति तो हमसे प्यार नहीं करता था, मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ, इस वजह से मैंने इसको रास्ते से हटा दिया। आज के टाइम में मुझे याद आ रहा है कि हमारे पूर्वज नारियों को 4 दीवारी में क्यों रखते थे? यही कारण है, यही कारण था। सच्चाई है, यही कारण है ना। वैसे नारी तो नारायणी कहा गया है, लेकिन नारी तो ये क्या निकल रही है, सोचो ना। तो कहीं ना कहीं जो हमारी जो आजकल की जो युवा पीढ़ी जो देख रही है ना, वो इम्प्लीमेंट कर रही है। 25 से 30 साल की जो एज होती है ना, वो घर के लिए होती है ना। भाई घर में अपना काम किया, पति अपना ऑफिस चला गया, तो वो क्या देखती है? एकता कपूर का सीरियल देखती है। उसमें वो बता देती है कि भाई जब पत्नी पति से सेटिस्फाई नहीं हो पा रही किसी भी कारण XYZ, तो वो देवर से संबंध बना लेगी, है ना, जेठ से बना लेगी, ससुर से बना लेगी, पड़ोसी से बना लेगी। तो मतलब ये क्या दिखाने चाह रही है? जो औरतें 4 दीवारी में उस सीरियल को देख रही है, उसके माइंड में पड़ेगा नहीं वो चीजें, वो देखेगी ना, वो इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में करेगी, और लाइफ में करेगी तो ये वाले केस होंगे। अधिकार है ना उनकी चॉइस है। मेरी बात सुनो, कुछ भी जीने का हकदार सब कोई है, पर ऐसा हकदार नहीं होना चाहिए जो किसी का बेटा छीन ले। तुमको नहीं पसंद था, इनकार कर देती, मैं आपसे शादी नहीं करूं, शादी कैसे इनकार कर देती, और कर भी लिया था तो कह देती मैं अब मेरा आपके साथ नहीं पटेगा, मैं अपनी माँ बाप के कहने में शादी करी हूँ, अब मैं आपके साथ गुजारा नहीं करूंगा, मैं आपसे डिवोर्स लेती हूँ। डिवोर्स लेती हूँ। एक सेकंड का समय दीजिए अंकल जी, मुझे ये बताइए आप कितना सही मानते हैं जिस तरीके से उस लड़के के साथ में किया है? राजा रघुवंशी को शादी के जो है 10 दिन बाद मार के डाल दिया, कितना सही लगता है? हम तो बिल्कुल सही नहीं मानते हैं। उसके साथ जो गलत हुआ लड़के के साथ इस लड़की ने करा है, ये दरिंदी लड़की थी जो इसने दरिंद्रापन करा अपने पति के साथ, ऐसा कोई लड़की नहीं करती। ये आज की डेट में महिलाओं से मर्द डरने लगे हैं। आज की डेट महिलाओं से मर्द डर रहे हैं। डर इसलिए रहे ना, मर्डर कौन करवाएगा? हर आप भी अपने माँ के बेटे हो जी, तुम्हारे घर में भी बच्चे होंगे, बिल्कुल। तो ये बार बार क्यों करवा रहे हैं? जो तो माँ तो डरेगी ना, बेटे भी लड़कियों आजकल क्या लड़कियां कर रही हैं, इधर कोई आ गया घर में नौकर रख लिया उससे हो गई, उधर कोई आ गया पड़ोसी आ गया, कोई रिश्तेदार आ गया। अच्छा मुझे ये बताइए कमी कहाँ पे है? क्योंकि हर पुरुष अपनी महिला को जो है हर तरीके से संतुष्ट रखने की कोशिश करता है, उसको सारी सुविधाएं व्यवस्थित